सुप्रभात बच्चों। आज द्वादशी कक्षा में हम अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में द्वितीय पाठ न त्वं शोचितुम् अर्हसि, अर्थात तुम शोक करने योग्य नहीं हो। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ महान कवि अश्वघोष जी द्वारा रचित बुद्धचरित महाकाव्य से छठे सर्ग से संकलित किया गया है, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। इस पाठ में ये बताया गया है कि सिद्धार्थ, महात्मा गौतम बुद्ध, जो बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है, वो जीवन के कुछ ऐसे परिणाम देखते हैं जिससे वो दुखी हो जाते हैं और सत्य की खोज में महाप्रयाण के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। उनके इस कार्य में उनका साथ निभाने के लिए उनके जो सारथी छंदक होते हैं, वो उनको घोड़े पर बैठा करके भार्गव ऋषि के आश्रम तक, तपोवन तक ले जाते हैं और इसके बाद सिद्धार्थ उनको वहाँ से वापस लौटा देते हैं। उनको उपहार स्वरूप मणि प्रदान करते हैं, अपने आभूषण प्रदान करते हैं और इसके बाद उनके जीवन की यात्रा अकेले ही शुरू होती है। वो वहाँ से अकेले ही प्रस्थान करते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, कि तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। पहला श्लोक है, ततो मुहूर्तात् अभ्युदिते जगच्चक्षुषी भास्करे भार्गवस्याश्रमपदं स ददर्श नृणां वरः। तब, ततः मैंने उसके बाद, अभ्युदिते उदय होने पर, जगत चक्षुषी जो संसार की आँख है, भास्कर मैंने सूर्य, उस सूर्य के उदय होने पर उसने भार्गव आश्रम पदम ददर्श, उस नृणाम वरह जो मानवों में श्रेष्ठ है, उस मानवों में श्रेष्ठ, ये जो नृणाम वरह शब्द है, ये दो शब्द सिद्धार्थ के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए विशेषण के तौर पे आए हैं। जो मानवों में श्रेष्ठ सिद्धार्थ है, उसने सूर्य के उदय होने पर, जो सूर्य सारे संसार की आँख है, भार्गव के आश्रम पद को यानी तपोवन को देखा। भार्गव ऋषि के तपोवन को ददर्श मैंने देखा। मुहूर्तात उस पल, अभ्युदिते मैंने उदय होने पर, जगत चक्षुषी जो संसार का नेत्र है, ऐसा सूर्य, उस सूर्य के उदय होने पर मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्धार्थ ने, महात्मा बुद्ध ने भार्गव आश्रम पदम ददर्श, भार्गव ऋषि के आश्रम पद को, तपोवन को ददर्श मैंने देखा। द्वितीय श्लोक, सुप्त विश्वस्त हरिणं स्वस्थ स्थित विहंगमं विश्रांत एव यदृष्ट्वा कृतार्थ एव चाभवत्। सुप्त विश्वस्त हरिणम, जहाँ हरिण, जहाँ मृग पूरे विश्वास के साथ बिना भय के, सुप्त मैंने सोए हुए थे, उनको सोए हुए, विश्वास में सोए हुए, जहाँ कोई शेर का भय ना हो, कोई हमला ना करे, आराम से मृग वहाँ उस तपोवन में शयन कर रहे थे। तो सुप्त विश्वस्त हरिणम, सोए हुए हरिणों को, सोए हुए मृगों को, स्वस्थ स्थित विहंगम, विहंगम होता पक्षी, विहंगमम, तो स्वस्थ चित्त वाले पक्षियों को, यद दृष्टवा मैंने जो देखा, तो विश्रांता इव, थके हुए से उन पक्षियों को और विश्वास में सोए हुए उन हरिणों को जो देखा,
कृतार्थ इव च अभवत, वो अपने आप को सिद्धार्थ कृतार्थ समझने लगे, अपने आप को कृतार्थ मानने लगे कि धन्यवादी, कृतार्थ का आभारी। सोए हुए हरिणों को और थके हुए स्वस्थ चित्त वाले पक्षियों को यद दृष्टवा, जो देखा, तो वो सिद्धार्थ कृतार्थ एव च अभवत, जैसे कृतार्थ हो गए हों, कृत्य हो गए हों। श्लोक नंबर 3। सह विस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थमेव च स्वाम चानुवर्तितां रक्षन् अश्वपृष्ठादवातरत्। स विस्मय निवृत्त्यर्थम, वह सिद्धार्थ अपने संदेहों की निवृत्ति के लिए, अपने संदेहों को, जीवन और मृत्यु से संबंधित जो जिज्ञासा है उसकी निवृत्ति के लिए, उसको दूर करने के लिए, और तप पूजार्थमेव च, तथा तपस्या आदि और पूजा इत्यादि करने के लिए, स्वाम च अनुवर्तिताम, और अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए, रक्षण मैंने रक्षा करते हुए, अश्वपृष्ठात, उस घोड़े की पीठ से, अवातरत मैंने उतर गए, यानी उसने राजसी वस्तुओं का से उसकी विरक्ति हो गई, राजसी वस्तुओं से, घोड़ों से, सोने चांदी से उसका मन विरक्त हो गया। श्लोक नंबर 4। अब यहाँ पर एक बार व्याकरण देख ले पहले 3 श्लोकों की। मुहूर्तात, मुहूर्त प्लस अभ्युदिते, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। जगत चक्षुषी, यहाँ पर तकुचा हो गया है, श्रुतो संधि है। भार्गवस्य आश्रम पदम, यहाँ पर दीर्घ संधि है। और द्वितीय श्लोक में यद दृष्टवा, तो यद अलग है, यहाँ पर जसत्व संधि है। दृष्टवा में त्वा प्रत्यय है, और चा भवत में भी दीर्घ संधि है, च जमा अभवत। उसके बाद तीसरे श्लोक में विस्मय निवृत्त्यर्थम, निवृत्ति प्लस अर्थम, यहाँ पर यण संधि है। और रक्षण में जो सबसे लास्ट शब्द है रक्षण अश्व, रक्षण जमा अश्व जमा पृष्ठात जमा अवातरत, तो यहाँ पर रक्षण में क्षत्रिय प्रत्यय है, रक्ष धातु है, और अवातरत में लंग लकार है, त्रिधातु है, उतरना। श्लोक नंबर 4। अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनं छन्दकं चाब्रवीत् प्रीतः स्नापयन्नेव चक्षुषा। अवतीर्य च पस्पर्श, उतर करके, वाजिनम मैंने घोड़े को, निस्तीर्णम, जिसने पार लगाया, जिसने यहाँ तक पहुँचाया, निस्तीर्णम इति, पहुँचाने वाले को, उस पहुँचाने वाले को, घोड़े को, वाजिन होता है घोड़ा, उस पार लगाने वाले घोड़े को, घोड़े से अवतीर्य मैंने उतर करके, च पस्पर्श, फिर उसका स्पर्श किया, उसको प्यार से छुआ। फिर छंदकम च अब्रवीत, फिर छंदक को बोलने लगे, प्रीत मैंने प्यार से। स्नापयन्नेव चक्षुषा, जैसे आँखों से स्नान करा रहे हो, जैसे आँखों से रूधे मन से, भरे गले से, रोते हुए, आँखों से स्नान कराते हुए उस छंदक को, उस अपने सारथी को, अब्रवीत, प्रीतः मैंने प्यार से, प्रीतः मैंने प्यार से, अब्रवीत मैंने बोलने लगे, कहने लगे। तो इसमें व्याकरण देखें श्लोक नंबर 4 में, च जमा अब्रवीत, दीर्घ संधि, प्रीतः, यहाँ पर कुत प्रत्यय, स्नापयन, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय, स्नापयन, स्नप धातु, क्षत्रिय प्रत्यय, स्नान कराते हुए, और ये प्रेरणार्थक निजंत है। जब कोई काम खुद नहीं करते बल्कि कराया जाता है तो उसमें प्रेरणार्थक रूप हो जाता है। और अवतीर्य में लेप प्रत्यय है, अव उपसर्ग, त्रिधातु, लेप प्रत्यय। अब श्लोक नंबर 5। इमं तारक्षोपजवं तुरंगम अनुगच्छता
दर्शिता सौम्य मद्भक्ति विक्रमश्च यमात्मनः। इमम मैंने इसको तुरंगम मैंने घोड़े को, पहले वाजिन शब्द आया था घोड़े के लिए, अब तुरंग शब्द आ रहा है। तारक्षो, तारक्ष गरुड़ के उपजोम मैंने वेग के समान दौड़ने वाला। तारक्ष शब्द कठिन है, पहली बार आया है +2 कक्षा में, उससे पहले आपके शब्दकोश में शब्द नहीं आया है कभी भी, तो इसको ध्यान दें। तारक्ष गरुड़ के समान, उपजवम मैंने वेग वाले, तुरंग मैंने घोड़े के, अनुगच्छता अनुसरण करने वाले। गरुड़ के समान वेग का अनुसरण करने वाले इस तुरंग ने, यानी इस घोड़े ने, सौम्य मैंने हे छंदक, ये सौम्य छंदक के लिए आया है, हे छंदक मद भक्ति, मेरे प्रति अपनी भक्ति, और विक्रम मैंने बहादुरी, च अयम आत्मनः, इसके द्वारा प्रदर्शित की गई है, दर्शित मैंने दिखाई गई है। इस गरुड़ के समान वेगवान घोड़े ने अपने हे छंदक मेरे प्रति अपनी भक्ति और विक्रम का मैंने बहादुरी का दर्शिता मैंने प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर ये श्लोक 5 हो गए। दर्शिता दृश्य धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग, मद भक्ति मत प्लस भक्ति जशत्व संधि, विक्रमः जमा च विसर्ग संधि, च जमा अयम दीर्घ संधि, और इसी में अयम जमा आत्मनः, यहाँ भी दीर्घ संधि। तो ये था श्लोक 5। इसके बाद श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 में अपने और पराये की बात की गई है कि भाई जब हम सारे हमारे पास सुख होते हैं तो हमारे सभी अपने होते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है तो तब अपने भी पराये हो जाते हैं। को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः, जनि भवति भूयिष्ठम स्वजनोपि विपराये। इस श्लोक में कहा गया है कि स्वजनः अपि, स्वजन भी, अपना व्यक्ति भी, अपने पारिवारिक लोग भी, विपर्य मैंने विपरीत अवस्था में, जब बुरा समय आता है, विपर्य का अर्थ है विपरीत समय, विपरीत समय में, भूयिष्ठ मैंने बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाते हैं। अपने व्यक्ति भी विपरीत अवस्था में, विपरीत समय में, प्रतिकूल समय में विपरीत हो जाते हैं, बुरे समय में बदल जाते हैं। को जनस्य फलस्थस्य न स्यात् अभिमुखो जनः, क्योंकि जो परिणाम में स्थित व्यक्ति है, फलस्थ, फलस्थ जो परिणामवान है, अर्थात जिसके पास सुख है, संपत्ति है, वैभव है, ऐश्वर्य है, उसको बोलते हैं फलस्थ। फलस्थ व्यक्ति के पास कौन अभिमुख, कौन उसकी ओर मुख नहीं करता, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो परिणामवान व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता। फलस्थस्य जनस्य को न स्याद अभिमुखो जनः, फलस्थ व्यक्ति के साथ कौन अभिमुख नहीं हो जाता, परंतु जब विपर्य समय होता है, जब विपरीत समय होता है, तो स्वजन अपि, अपने व्यक्ति भी, भूयिष्ठ मैंने बहुत ज़्यादा, जनि बहुति विपरीत हो जाते हैं। श्लोक नंबर 7, इसमें हम पहले 6 नंबर श्लोक में एक बार व्याकरण देख लें। स्यात् प्लस अभिमुखो, यहाँ पर पहले को तीसरा जश्रत्व संधि है, और भूयिष्ठम ये अव्यय है, भूयिष्ठम। स्वजनोपि ये पूर्व रूप संधि है। श्लोक नंबर 7, इत्युक्त्वा स महाबाहुः अनुशंस चिकीर्षया भूषणान्यवमुच्यास्मै संतप्त मनसे ददौ। इत्युक्त्वा, इति जमा उक्त्वा, ऐसा कह करके, सह मैंने उस सिद्धार्थ ने, कैसा है वो सिद्धार्थ, महाबाहु, जिसकी भुजाएं महान है, उस महान भुजाओं वाले सिद्धार्थ ने ऐसा कह करके, अनुशंसया प्रशंसा करने की इच्छा से, अनुशंस चिकीर्षया उस छंदक की प्रशंसा करने के उद्देश्य से, भूषणानि मैंने अपने आभूषण, अवमुच्य, अवमुच, मुच होता मुक्त करना, उतारना,
अपने आभूषणों को उतार करके अस्मै मैंने इसके लिए संतप्त मन से ददऊ, उस दुखी मन वाले छंदक के लिए ददऊ मैंने प्रदान कर दिए। उस महान भुजाओं वाले महाबाहु मैंने महान भुजाओं वाले सिद्धार्थ ने प्रशंसा करने की इच्छा से, अनुशंस मैंने प्रशंसा, चिकीर्षा मैंने इच्छा से, प्रशंसा करने की इच्छा से ऐसा कह करके उस संतप्त मन वाले, संतप्त मैंने दुखी मन वाले छंदक के लिए अपने भूषण, अपने आभूषण अवमुच्य मैंने उतार करके ददौ मैंने प्रदान कर दिए। इति जमा उक्त्वा व्याकरण यणसंधि महाबाहु महांतौ बाहु यस्य स, महान भुजाएं हैं जिसकी बहुरी समास हुआ। भूषणानि प्लस अवमुच्य, भूषणानि प्लस अवमुच्य, यहाँ पर दीर्घ यण संधि है। अवमुच्य जमा अस्मै दीर्घ संधि है। भूषणानि प्लस अवमुच्य यण संधि है। और संतप्त मन से इसका यहाँ पर बहुरी समास होगा। संतप्त मनः यस्य तस्मिन्, संतप्त मनः यस्य तस्मिन्। श्लोक नंबर 8। मुक्ताद्दीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्येव मंदरः। मुक्तात् मुकुट से, दीपकर्माणम चमकते हुए, चमकते हुए, और भास्वरम मैंने सूर्य के समान, देदीप्यमान चमकती, मणिम मैंने मणि को, आदाय मैंने लेकर के। मुकुट से चमकने वाली, चमकीली, यहाँ पर दो अर्थ आएंगे। दीप कर्माण मैंने चमकने वाली यानी चमकती, चमक से युक्त। दीप कर्माण मैंने चमक से युक्त, और भास्वरम मैंने चमकीली, चमक से युक्त चमकीली। यहाँ कन्फ्यूजन होएगा तो इन दोनों अर्थों को, क्योंकि दो बार एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द रिपीट हो रहे हैं। मुकुट से चमक से युक्त, और भास्वरम का अर्थ मैंने चमकीली, सूर्य की चमक के समान चमकीली। मणि मैंने मणि को, आदाय मैंने लेकर के। इदम वाक्यम ब्रुवन, ये बात कही, ये वाक्य कहा। सादित्येव मंदरः, उस तस्थो मैंने खड़े होकर के, सिद्धार्थ ने, तस्थो मैंने खड़े होना, सिद्धार्थ ने खड़े होकर के सूर्य के साथ, मंदरः विंध्याचल पर्वत के समान, मंदर मैंने विंध्याचल पर्वत, इव मैंने समान, सूर्य के समान। सूर्य जैसे सूर्य निकलता है तो विंध्याचल पर्वत पहले अंधेरा होता है, जैसे सूर्य की उस पर किरण जाती है तो यहाँ पर ये उपमा की गई है, और फिर वो चमकीला हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही उसने मुकुट से चमक युक्त चमकीली मणि उतार करके और विंध्याचल पर्वत के समान सूर्य सहित ये बात कही, खड़े होकर के ये बात कही। तस्थो मैंने खड़े होना। तो ब्रुवन में ब्रू धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, या वच धातु क्षत्रिय प्रत्यय। मणिम जमा आदाय, और आदाय में आ जमा दा जमा ल्यप। तो इस तरह से एक बार फिर मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, श्लोक नंबर 8। अपने मुकुट से, मुकुटात दीपकर्माणम चमकीली, मणिम आदाय मैंने मणि को लेकर के। अब लास्ट लाइन में देखिए इसी श्लोक की, सादित्य मैंने सूर्य से युक्त, सूर्य सहित, मंदरा इव विंध्याचल पर्वत के समान या मंदराचल पर्वत के समान। इदम वाक्यम ब्रुवन, ये बात बोलते हुए, तस्थो मैंने खड़े हो गए, ये बात कहते हुए वहाँ पर स्थिर हो गए। श्लोक नंबर 9। अनेन मणिना छंद प्रणम्य हुषो नृपः विज्ञाय अमुक्त विश्रम्भम संताप विनिवृत्तये। अब वो अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने छोटे से बच्चे को त्याग करके आए हैं, तो उनके मन में एक ग्लानि तो है कि भाई मैं उनके प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं, अपनी तपस्या
के लिए, सत्य की खोज के लिए वो मैं अपने कर्तव्य का वहन नहीं कर पाऊँगा। इस कारण से वो अपने पिता को एक संदेश भेज रहे हैं छंदक के द्वारा कि अनेन मणिना छंद, हे छंद मतलब हे छंदक, इस मणि के द्वारा हुषो नृपः प्रणम्य, बार बार, हुषो मतलब बार बार, नृपः मैंने राजा को, प्रणम्य मैंने प्रणाम करके, इस मणि से मेरे पिता महाराज को, हुषो मैंने बार बार, प्रणम्य मैंने प्रणाम करके, संताप निवृत्तये उनके दुख को दूर करने के लिए, विज्ञाप्यो अमुक्त विश्रम्भम, विज्ञाप्यो मुक्त अश्रम्भम, उनको उनके दुख की निवृत्ति के लिए उनको सांत्वना देना, जो अभी अमुक्त हैं, विश्रम्भ हैं, घबराए हुए हैं और दुख से अमुक्त है, उनको तुम बता करके संताप निवृत्ति के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए सांत्वना प्रदान करना। तो यहाँ पर विज्ञाप्य, वी जमा ज्ञा जमा ल्याप, और विज्ञाप्यो जमा अमुक्ता यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, और मणिना शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन है, मणि प्रणम्य में ल्याप प्रत्यय है, और हुसो अव्यय है। तो इस तरह से ये श्लोक नंबर 9। इसके बाद है श्लोक नंबर 10। जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टो अस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युना। जरा मरण नाशार्थम, जरा होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और मरण होता है मृत्यु। जरा बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने के लिए तपोवनम प्रविष्टो अस्मि, मैं तपोवन में प्रवेश कर रहा हूँ। आप मेरे पिता को कहना कि मैं इस वृद्धावस्था को और मृत्यु को नष्ट करने के लिए इस तपोवन में प्रवेश कर रहा हूँ। न खलु स्वर्ग तर्षेण, स्वर्ग की कामना से मैं तपोवन में नहीं जा रहा हूँ। न अस्नेहेन न मन्युना, और ना ही मैं किसी अस्नेहेन, यहाँ पर स्नेह का अर्थ प्यार नहीं है, अस्नेहेन का अर्थ है बिना इच्छा से, मतलब किसी का दबाव नहीं है, मैं बिना इच्छा से, और न ही क्रोध से, मन्युना मैंने क्रोध से, मैं स्वर्ग की कामना से तपोवन में प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं क्रोध से प्रवेश कर रहा हूँ, और ना ही मैं बिना इच्छा से, अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं जरा और मृत्यु का नाश कर सकूं, इस कारण से मैं तपोवन में प्रवेश कर रहा हूं। तो बच्चों, आज हमने ये 10 श्लोक पढ़े। एक बार मैं इनको, अभी हमने विस्तार से इनको पढ़ा, और अब संक्षेप में मैं हर एक श्लोक का एक बार अर्थ बता देता हूं। उसके बाद उस उदित होते हुए जो संसार का नेत्र है, प्रथम श्लोक, जगत चक्षु जो संसार का नेत्र है, ऐसे सूर्य के उदय होने पर भार्गव ऋषि के आश्रम में उस मानवों में श्रेष्ठ सिद्धार्थ ने प्रवेश किया, उस आश्रम को देखा। दूसरा श्लोक, उस आश्रम को देखने के बाद वहाँ पर हिरण बिना भय से विश्वास में सोए हुए थे, और थके हुए के समान जो पक्षी हैं वो वहाँ पर स्वस्थ चित्त से आराम कर रहे थे। ऐसा देख करके वहाँ पर सिद्धार्थ अपने आप को कृतार्थ समझने लगे, अर्थात अपने आप को धन्यवादी मानने लगे, कृतकृत्य हो गए। श्लोक नंबर 3, विस्मय को दूर करने के लिए और तप करने के लिए, पूजा करने के लिए तथा अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए वो घोड़े की पीठ से वहाँ पर उतर गए। ये श्लोक नंबर 3 का अर्थ है। श्लोक नंबर 4, घोड़े से उतर करके अवतीर्य और पार पहुँचाने वाले घोड़े को प्यार से स्पर्श करके सिद्धार्थ ने अपनी आँखों से स्नान कराते हुए से छंदक को ये बात कही, ये वचन अब्रवीत मैंने प्यार से कहा। इमं तारक्षय, अब श्लोक नंबर 5,
ये गरुड़ के समान वेग वाले इस घोड़े ने, हे सौम्य, हे छंदक, मेरे प्रति भक्ति भाव और अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। ये श्लोक नंबर 5 का अर्थ है। श्लोक नंबर 6, इसमें अपने और पराये की बात की गई है कि जब विपरीत समय आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और जब व्यक्ति परिणामवान होता है, जिसके पास ऐश्वर्य होता है, धन संपत्ति होती है, तो उस व्यक्ति के प्रति कौन व्यक्ति होगा जो उसके प्रति उस समय आसक्त नहीं होगा, उसके प्रति अभिमुख नहीं होगा। श्लोक नंबर 7, ऐसा कह करके, ये बात कह करके महान भुजाओं वाले उस सिद्धार्थ ने प्रशंसा करने की इच्छा से उस दुखी मन वाले छंदक को अपने आभूषण उतार कर प्रदान कर दिए। ये श्लोक नंबर 7 का अर्थ है। श्लोक नंबर 8, मुकुट से चमक से युक्त चमकीली मणि को लेकर के सूर्य सहित विंध्याचल पर्वत के समान ये बात कहते हुए सिद्धार्थ खड़े हो गए। श्लोक नंबर 9, इस मणि से अब वो अपने सारथी को ये बात कहता है, वो मणि देते हुए, कि हे छंदक, इस मणि से तुम राजा को, यानी जो मेरे पिता हैं, उनको बार बार प्रणाम करना, और उनकी बेचैनी जो अभी मुक्त नहीं है उनको समझ करके उनके संताप की निवृत्ति के लिए उनको सांत्वना देना। श्लोक नंबर 10, ये छंदक को कहता है कि भाई मैं जो तपोवन में आया हूँ वो जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु के नाश के लिए मैंने तपोवन में प्रवेश किया है, ना तो मैंने स्वर्ग की कामना से तपोवन में प्रवेश किया है, ना किसी बिना इच्छा से, और ना ही क्रोध से। तो ये मेरे पिता को आप संदेश दे देना। तो ये इन 10 श्लोकों का मीनिंग था। प्यारे बच्चों, आप इनका अभ्यास करना और इनको अच्छे से आप पढ़ोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये 10 श्लोक पर ही मैं विराम लेता हूँ। अगली कड़ी में फिर आगे हम इनसे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। शुभकामनाएं।